आज हम सीखते हैं हिंदी के महीनों के बारे में, यानी कि हिंदी के मंथ्स के बारे में। आप जानते हैं हिंदी के महीनों को याद करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हिंदी के जो मंथ्स होते हैं ना, वो इंग्लिश कैलेंडर्स की तरह 1 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 31 तक नहीं होते। हिंदू मंथ्स जो होते हैं वो चलते हैं चांद यानी मून की स्थिति के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर यानी कि तिथियों के हिसाब से। तो जो ये हिंदी के मंथ्स होते हैं ना, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम ये याद करें या ये ध्यान में रखें कि उस पर्टिकुलर मंथ में, उस पर्टिकुलर महीने में कौन सा इम्पॉर्टेंट डे होता है या कोई इम्पॉर्टेंट त्यौहार या फेस्टिवल होता है, या फिर मौसम से भी हम याद कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। हिंदी का सबसे पहला मंथ होता है चैत्र। ये होता है मार्च और अप्रैल के मंथ्स में। मार्च और अप्रैल के मंथ्स के डेज को मिला के ये जो होता है ना, इसमें बसंत ऋतु जो होती है, जो स्प्रिंग सीजन होता है वो खत्म हो रहा होता है और गर्मी का सीजन शुरू होने वाला होता है। इस मंथ में हिंदू नववर्ष यानी कि जो हिंदू न्यू ईयर होता है वो भी आता है और हनुमान जयंती भी आती है। हिंदी कैलेंडर का दूसरा मंथ होता है बैसाख। ये मिलकर बनता है अप्रैल और मई के मंथ से। इसमें जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आते हैं ना, वो है नवरात्रे, अक्षय तृतीया, राम नवमी, बैसाखी। अब इसमें क्या होता है, गर्मियाँ पूरी तरह से शुरू हो चुकी होती है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी होती है, गर्मी पड़ने लगती है। तीसरा महीना हिंदू कैलेंडर का होता है ज्येष्ठ। ये मिलकर बनता है मई और जून के मंथ से। इस महीने में जो तेज़ वाली गर्मी होती है ना, 40-45 डिग्री वाली, वो इन महीनों में पड़ती है। चौथा महीना होता है हिंदू कैलेंडर का आषाढ़। ये मिलकर बनता है जून और जुलाई के मंथ से। अब इस मंथ में, आषाढ़ महीने में जो ग्रीष्म ऋतु होती है यानी कि जो गर्मी वाला सीज़न होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ऑनसेट ऑफ मानसून सीज़न शुरू होने वाला होता है। इस महीने में कोई इतना इम्पोर्टेंट खास त्यौहार या डे नहीं होता। कैलेंडर का 5वां महीना होता है श्रावण या सावन। ये मिलकर बनता है जुलाई और अगस्त के मंथ से। अब श्रावण और सावन तो हम सब जानते ही हैं, जिसमें प्रॉपर जो बरसात वाला सीज़न होता है, वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी होती है, मॉनसून सीज़न होता है, और क्योंकि मॉनसून होता है तो हर तरफ क्या होती है, हरियाली। तो इस मौसम में होता है हरियाली तीज का फेस्टिवल और रक्षाबंधन। हिंदू कैलेंडर का छठा मंथ होता है भाद्रपद। ये बनता है अगस्त और सितंबर के मंथ्स को मिलाकर। अब इसमें भी बारिश का मौसम होता है, हर तरफ रेन्स होते हैं, वर्षा ऋतु होती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आते हैं वो है गणेश चतुर्थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना होता है आश्विन। ये मिलकर बनता है सितंबर अक्टूबर मंथ से। अब इसमें क्या होता है, जो वर्षा ऋतु होती है, मॉनसून सीजन खत्म हो रहा होता है और शरद ऋतु शुरू होने वाली होती है, यानी ऑटम सीजन शुरू होने वाला होता है। आश्विन में कौन कौन से त्योहार आते हैं? नवरात्रे, गरबा डांडिया वाले और दशहरा। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना होता है कार्तिक। ये मिलकर बनता है अक्टूबर नवंबर मंथ से। अब इसमें जो होता है, ये पूरी तरह से शरद ऋतु होती है, यानी कि ऑटम सीजन होता है इसमें। और इनमें जो प्रमुख त्योहार, जो मेन फेस्टिवल्स आते हैं वो है करवा चौथ, और हम सबका सबसे बड़ा फेस्टिवल, हमारे इंडियंस का, हिंदुस्तानियों का, हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपोत्सव यानी कि दीपावली, भाई दूज, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, वो कार्तिक के महीने में आता है। हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना होता है मार्गशीर्ष। कर बनता है नवंबर दिसंबर मंथ से। अब इस जो ये जो सीज़न होता है, इसमें शरद ऋतु खत्म हो चुकी होती है और हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है, यानी कि शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी होती है, विंटर सीजन प्रारंभ शुरू हो चुका होता है। इसमें ऐसा कोई खास त्यौहार तो नहीं आता, पर इस मंथ में शादियाँ बहुत होती हैं। हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना होता है पौष। ये मिलकर बनता है दिसंबर जनवरी मंथ से। अब दिसंबर जनवरी में तो प्रॉपर शीत ऋतु होती है, यानी कि विंटर सीजन होता है, बहुत तेज ठंड पड़ रही होती है। इस महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी, और क्योंकि इसका नाम पौष है तो जो पौष बड़े बनते हैं ना मंदिरों में, वो इसी सीजन में आयोजित किए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना होता है माघ। ये मिलकर बनता है जनवरी फरवरी मंथ से। अब इसमें क्या होता है, जो ठंड होती है वो खत्म होने वाली होती है, शीत ऋतु खत्म हो रही होती है और बसंत ऋतु आ चुकी होती है। तो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आता है इस महीने में माघ में, वो है बसंत पंचमी।
और हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है फागुन। ये मिलकर बनता है फरवरी मार्च के मंथ से। सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार आता है हम सबकी फेवरेट होली, और साथ में महाशिवरात्रि भी, और इसमें होती है बसंत ऋतु। हिंदी कैलेंडर के 12 महीने कौन कौन से हुए? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन।